हेलो अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूवर्स, कैसे हैं आप। मैं मौजूद हूं इस वक्त हैदराबाद रोड पर और गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के सामने से गुजर रहा हूं। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर तशरीफ़ लाए, हमारी वीडियोस को देखते हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब किया हुआ है। तो सर, आपकी मोहब्बतें, मीरपुर ख़ास से जुड़ी हर वो याद जो कि हमारे जहनों में कहीं ना कहीं महफूज है, चाहे वो बहुत पुरानी हो, चाहे वो इस वक्त जदीद तरीन हो। तो ये सब कुछ दिखाना, ये सब कुछ रिकॉर्ड करना इसलिए कि हम नहीं होंगे इस दुनिया में, लेकिन ये सारा काम वहाँ पड़ा रहेगा। एक लेगेसी हमारे आने वाली नस्लें मीरपुर ख़ास को इस शक्ल में देख पाएंगी। सामने गुलिस्तान बल्दिया है, प्रेस क्लब भी है और उसके साथ है ये अफवा राना प्राइवेट मिडिल स्कूल। अब शायद ये पहले कभी गवर्नमेंट स्कूल हुआ होगा, मेरा ख्याल है, कंफर्म नहीं है मुझे। हमारे एक बहुत मेहरबान व्यूवर हैं, उन्होंने कहा था कि इस स्कूल की भी अगर वीडियो हो सके, क्योंकि मैं यहाँ ज़ेर तालीम रही हूँ 1978-79 के अंदर। तो अब ये यहाँ पर लिखा हुआ है अफवा राना प्राइवेट मिडिल स्कूल। मेरे इल्म में नहीं था कि ये शायद कोई प्राइवेट स्कूल हो चुका है। तो ये बिल्डिंग बंद है अभी। इतना तो मुझे मालूम है कि राना लियाकत अली खान साहिबा, जो कि पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान की ज़ौजा मोहतरमा थी, उनका ये इनिशिएटिव था ना कि इस तरह के स्कूल और भी शायद पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में खोले गए थे। लेकिन अभी इस स्कूल को लगा हुआ है ताला और ये है एक प्राइवेट स्कूल। अब टाइमिंग लिखी भी है यहाँ पर, दाखिले जारी हैं। जैसे स्कूल टाइम मौसम सरमा 8:30 से दोपहर 1:30, गर्मा 8 से दोपहर 1, लेकिन ये स्कूल बंद है। तो हमारे मोहतरमा मेहरबान व्यूवर, मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि मैं इस स्कूल को अंदर से रिकॉर्ड कर पाऊँ। उसके लिए मैं जो नया वाला गवर्नमेंट अफवा स्कूल है गर्ल्स में, वहाँ भी गया था। लेकिन एक उनका भी यही था कहना कि ये स्कूल बिल्कुल ही सेपरेट है और गवर्नमेंट ने वहां खोल लिया है, तो इसको प्राइवेट इंतजाम में दे दिया गया है शायद। तो अफसोस हो रहा है कि मैं इसके अंदर से इसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया, क्योंकि इसको ताला लगा हुआ है। तो स्कूल की रिकॉर्डिंग तो हो नहीं पाई, मुझे आज कुछ और भी कहीं जाना था। लेकिन कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने जिक्र किया था कि एक दोस्त की वालदा शदीद बीमार हैं, आज उनकी भी डेथ हो गई है। तो वहाँ जाना है, उसकी डेड बॉडी जो है, डेथ उसकी हैदराबाद में हुई है, वहाँ वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो यहाँ इस स्कूल के बाद मैं सोच रहा हूँ कि कॉम्प्रिहेंसिव हाई स्कूल, वहाँ का अगर हमारा विजिट हो जाए तो वहाँ चलता हूँ। और हमारे तमाम मेहरबान व्यूवर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। हम जो है ना सर, वो हैं बस। हमारे एक व्यूवर आए, उन्होंने कहा सर आप बोलते बहुत हैं, बल्कि उन्होंने तो थोड़ा हाश किस्म का लफ्ज इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा सर आप फालतू बहुत बोलते हैं। तो यार हो सकता है मैं एक स्क्रिप्ट राइट करके और मैं सिर्फ मुद्दे की गुफ्तगू करके एक लफ्ज भी ज्यादा ना बोलूं और मैं इस तरह से एक प्रोग्राम रिकॉर्ड कर दूं, लेकिन फिर वो मैं नहीं हूंगा। वो कोई रोबोटिकल टाइप या वो जो एल्गोरिथम जो यूट्यूब का होता है उसको फॉलो करने वाला, एक ड्रामाटाइज चीज को करके एक्टिंग करने वाला हो। कर तो सकते हैं हम लोग, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगेगा कि यार ये तो कोई और बंदा है, ये मैं नहीं, मैं तो वही हूं जो आप वीडियो में देख रहे होंगे। तो खैर ज्यादातर लोग या जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं वो इसी वजह से जुड़े हैं क्योंकि मैंने हमेशा एक बात कही है। मैंने कहा कि यार देखो, जो मेरी रूह से कनेक्ट कर पाए सर, बस वही सच्चाई है। जो रूह से कनेक्ट ना कर पाए, ठीक है सर, वो
इमिटेशन चीजें, मसनूई चीजें वो ढूंढते रहें। लेकिन हाँ, वो उन्होंने मुझे ये भी कहा कि सर इस तरह आप जितना काम कर रहे हैं इसमें तो आपके मिलियन व्यूवर होने चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है भाई, फिर ये जो हमारे चंद 100 व्यूवर हैं यही शायद चूंकि कनेक्ट कर चुके हैं तो यही मिलियन के बराबर है। हमारे कुछ मेहरबान व्यूवर्स कॉन्वेंट स्कूल को भी अंदर से देखना चाहते हैं, लेकिन मेरी 2 बार की मुसलसल मुलाकातों के बावजूद मुझे कॉन्वेंट स्कूल अंदर से रिकॉर्ड करने की परमिशन नहीं मिली। तो मैं इंतहाई दिल गिरफ्ता भी हूँ और आप तमाम नाजरीन से माजरत खा भी हूँ कि मैं कॉन्वेंट स्कूल आपको अंदर से अभी तक नहीं दिखा पाया। वहाँ से मैं आ गया हूँ और ये नादरा वाला रोड, मिर्जा मंसूर बेग रोड, यहाँ से नादरा ऑफिस से होते हुए कम्प्रीहेंसिव हाई स्कूल। रास्ते में वो घर भी पड़ता है जहाँ के एक फैमिली के जो 4 बच्चे हैं वो स्पेशल पर्सन है ना, मेंटली डिसेबल हैं। तो सोचा उनसे भी मिलता हुआ चलता हूँ। पैदल हूँ, पहले सोच रहा था कोई सवारी ढूंढते हैं, फिर सोचा कि पैदल चलते हैं सर। 1 किलोमीटर होगा ज्यादा से ज्यादा, चलते हैं। ये सामने नादरा ऑफिस है। पहले तो शनाख्ती कार्ड ऑफिस हुआ करता था खारपाड़े में, फिर जब से नादरा, आई थिंक ये जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में ये हुआ था, तो नादरा रजिस्ट्रेशन शनाख्ती कार्ड ऑफिस। और यहीं से ये रोड सीधा रेलवे जो अंडरपास है वहीं से सीधा कम्प्रीहेंसिव हाई स्कूल की तरफ चला जाएगा। इस हाथ पर ये पुलिस लाइन है, पुलिस स्टेशन, पुलिस लाइन, इस तरफ नादरा। तो मैं पहुंच गया हूँ रेलवे अंडर ब्रिज, मुझे उसके उस तरफ जाना है। ये कम्प्रीहेंसिव हाई स्कूल की तरफ जाएगा। तो सीन ये हुआ है कि वो जो वीडियो बनाई थी हमने एक फैमिली की, हमने क्या, अल्लाह ताला ने हमारे जरिए से, गुमनाम फरिश्तों के जरिए कुछ उनको हेल्प आउट किया था। तो हमारे एक और मेहरबान व्यूवर हैं, नाम ना बताने की शर्त पर इसके ऊपर चढ़े। उन्होंने कहा कि सर मैंने वो फैमिली जो आपने दिखाई, तो आप कुछ मेरी तरफ से भी उनकी मदद कीजिएगा। तो मैं स्पेशली दोबारा, मैंने कहा सोचा मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो लगे हाथ तुम भाई उनकी फैमिली तक भी दोबारा कुछ मदद पहुंचा दी जाए। तो अब ऐसा होता है बाज़ वक़्त, भाई देखें जरूरतमंद तो बहुत हैं, लेकिन हम यकीनन सब तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर हम किसी तक पहुंच भी रहे हैं तो सोचो कि ये खुदा की हिकमतें ही हैं कुछ, कि वो हमें पहुंचा रहा है भाई। तो जो ज्यादा नीडी है, ज्यादा जरूरतमंद है, खुदा की क्या मसलहत है इसमें कि हमें। और ऐसा भी होता है कि हम लोग बाद में फॉलो बैक नहीं लेते ना, कि हम लोग किसी की एक दफा मदद कर दी और वो मुसलसल अगर मदद का मुस्तहक है और हम दोबारा कभी ना जा पाए तो बस अल्लाह के राज हैं ये। तो मैं यहाँ से होता हुआ ही कम्प्रीहेंसिव जाऊंगा। आज जुमेरात है और आज ही मुझे वो मसीहा जो थे उनका पैगाम मुझे रात मौसूल हुआ, सुबह ही मैंने वो कैश विड्रॉ करवाया। तो यार इनके घर पे तो ताला लगा हुआ है, नहीं देखते हैं, ताला नहीं लगा हुआ, सही। क्या बोल रहे थे? मामा? भैया मुझे मामा कह रहा है, मैं दोबारा उनके घर में आ चुका हूँ। मामा हूँ मैं, ये मामू बन गया हूँ मैं इनका, ठीक है ना। मेरे और भी भांजे हैं, अब एक और हो गया है। और भाई कैसे हो, खैरियत से हो? तो मैं दोबारा उसी घर में, मैंने कहा मैंने कम्प्रीहेंसिव जाना है, तो सर सिकंदर साहब की कुछ याददाश्तें हैं वहां पर। तो सिकंदर साहब, मैंने सोचा कि चलो, क्योंकि मैंने गुजरना यहीं से था, मैं अफवाह की तरफ से आ रहा था तो रास्ता ये था, मैं पैदल आ रहा हूँ वहां से, तो मैंने कहा यहाँ से होता हुआ जाऊं। तो ये मामा कहने वाला भांजा और वो बहन सामने खड़ी हुई है, ठीक।
कपड़ा लेकर आइए ना, मुझे भाई वो कुछ इनकी हेल्प हुई तो ये कपड़े इनको सूट दिलाए, बाजी कह रही है। खुश हो रहा है तो मुझे खुश हो रहा है, बोला कि मामा आया तो मामा ने पैसे दिए तो हमने सूट सिलवाए। तो अब कह रहे थे चप्पल। अच्छा, हमें नहीं पता था कि चप्पल, इनको चप्पल की जरूरत होगी, लेकिन होती तो सबको जरूरतें हैं। तो अभी कुछ हमने इनकी हेल्प की है तो ये जो है वो चप्पलें इनके लिए आ जाएंगी। कपड़े लिए, अभी चप्पल लेना, ठीक है? अभी चप्पल लेना, पैसे मिले ना, अभी चप्पल लेना, जूती पहनना, ठीक है? ठीक है, हाँ ठीक है, ऐसी जूती लेना। चले ठीक है बाजी, बहुत शुक्रिया। मैं ज्यादा नहीं रुकूंगा, मुझे आगे जाना है। थैंक यू। नहीं कुछ नहीं भाई, चाय नहीं, चाय मैं बिल्कुल नहीं पीता। नहीं मैं जा रहा हूँ, नहीं जाऊंगा। ये मुझे कह रहे हैं कि चाय पी। चलो फिर आगे पीता, फिर आऊंगा। ठीक है, ठीक है बाजी। अल्लाह हाफिज बाजी। हाँ दुआ करना, ठीक है? हाँ दुआ करना, ठीक है। अल्लाह हाफिज। जानी आ गया। जानी। हाँ उधर मिला था ना होटल पे। ठीक है बाजी, बहुत शुक्रिया। मेरे को वो भी कह रहा था ये। हाँ अब जो दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन अच्छा मुझे बुरा नहीं लगता है यार, पता नहीं क्यों। बहुत अरसा हुआ कि मुझे बुरा लगना बंद हो गया है। अजीब सी बात है कि मैं वहां से घर से वापस आ गया हूँ, यहीं जहां परसों मैं खड़ा था वहीं से अब मुझे इस तरफ जाना है, कम्प्रीहेंसिव हाई स्कूल की तरफ। अब सूरज मेरे मुंह पर आ गया, ये कम्प्रीहेंसिव हाई स्कूल वाला रोड है। तो मुझे जो है ना, मैं थोड़ा लाउड बोल रहा हूँ, मैंने माइक नहीं एडजस्ट किया। मुझे अब बुरा नहीं लगता है यार, काफी अरसा हो गया मुझे बुरा लगना बंद हो चुका है, पता नहीं क्यों। अब गुस्सा अगर आता भी है ना किसी बात पर, तो उसके फौरन बाद फिर हंसी आने लग जाती है। वो गालिब का एक शेर है कुछ, पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। तो इस तरह से करके कुछ अब नहीं आता यार। अब अगर कोई तनकीद भी कर रहा हो ना, तो मेरे जहन में पता क्या आता है, सिर्फ एक बात, यार ये मुझे जानता नहीं है। सिंपल कि अगर ये मुझे जान जाएगा तो फिर शायद तनकीद ना करे। तो किसी की लाइल्मी, तो उस पर तो फिर किस बात का गुस्सा? यार उसे तो पता ही नहीं है कुछ कि है, तो कुछ भी नहीं है। लिव इट। ठीक है सर, कम्प्रीहेंसिव पहुंचते हैं। और लगे हाथों, चैन नहीं आ रहा मुझे आजकल, सच में मुझे चैन नहीं आ रहा। वो बस कुछ हो जाए, जल्द से जल्द कुछ हो जाए। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं मेरे दोस्त। आज एक दोस्त की वालिदा की डेथ हो गई है। हम कैसे आए ये तो सबको पता है, पैदा हुए, कैसे जाएंगे कुछ नहीं पता। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। कम्प्रीहेंसिव हाई स्कूल के अंदर, और ये इंडोर वो था मेरे ख्याल स्पोर्ट्स का कोई, जो सामने बिल्डिंग नजर आ रही है। हाफ टाइम तो खत्म हो गया होगा, तकरीबन 12 बजे से ऊपर का वक्त हो चुका है। तो चलें कोशिश करते हैं, ढूंढते हैं कम्प्रीहेंसिव हाई स्कूल के अंदर हमारे मेहरबान व्यूअर्स की कुछ यादें हैं। इसके अंदर ये ऑफ बंद है या खुला हुआ है? ये तो बंद लग रहा है मुझे। चलें पहले तो प्रिंसिपल साहब से मिले। सिकंदर साहब, जो आपके क्लास टीचर थे वहीदुद्दीन साहब, सबने दुनिया से चले जाना है, उनकी डेथ हो चुकी है, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। जो इस वक्त मौजूदा स्कूल के प्रिंसिपल साहब हैं वो मेरे साथ हैं। प्रोफेसर मोहम्मद जमील कुरैशी साहब बड़े एक्टिव हैं और रखते हैं जज्बा के इस स्कूल को ओवरहालिंग हो, इसकी मेंटेनेंस हो। इमारत बहुत शानदार है, पुराना स्ट्रक्चर जो है, अगर इसका रंग रूप, इसकी जो जहां पर मुरम्मत की जरूरत है वो हो जाए तो दोबारा से शानदार इमारत अपने असल जोबन पर आ सकती है।
असलम साहब से मिलना है, जिनके पास कुछ पुरानी याददाश्तें महफूज हैं, मौजूद हैं, तो देखते हैं। सिकंदर साहब, मैं स्कूल में मौजूद हूँ और काफ़ी कोशिश के बाद पुरानी तस्वीरें कुछ इस तरह से हुआ है कि कुछ तस्वीरें पुराने स्टूडेंट्स आकर ले गए हैं और कुछ रिकॉर्ड यहाँ मौजूद नहीं है। मैं प्रिंसिपल ऑफिस, उस वक्त भी ये प्रिंसिपल ऑफिस था, लेकिन उस वक्त इसका जो अंदर का इंटीरियर जो था वो लुक तब्दील होगा, अब चीज़ें तब्दील हो चुकी हैं। तो ये वो मुख्तलिफ़ एजाज़ात कप जो कि स्कूल में निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में जीते गए हैं स्कूल के बच्चों की तरफ से, वो यहाँ मौजूद हैं। और ये वो पूरा चार्ट है जिसमें मुख्तलिफ़ वक्तों में जो स्कूल के प्रिंसिपल रहे हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। और अभी मौजूदा जो प्रिंसिपल हैं जमील कुरैशी साहब। यहाँ मुझे एक माहनामा मुजल्ला मैगज़ीन जो एक ही बार छपा है वो मौजूद है। 1997 में ये छपा था। तो उस वक्त यहाँ सदीक साहब होते थे प्रिंसिपल, सदीक आराई साहब, ये उनकी पिक्चर है। और तो सिकंदर साहब और आप जैसे और बहुत सारे स्टूडेंट जो यहाँ कभी ज़ेर तालीम रहे हैं, तो जमील साहब मुझे बता रहे थे, बल्कि अब बताएंगे कि उनका रिकॉर्ड, उनकी तस्वीरें जो हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। सर आप ये जान गए होंगे कि सिकंदर साहब इस स्कूल के स्टूडेंट रहे हैं। 1978 में उन्होंने वहीदुद्दीन साहब उनके क्लास टीचर हुआ करते थे। तस्वीर के सिलसिले में आए थे कि उनकी वो ग्रुप फ़ोटो, सर कैसे ये? सर इस हवाले से मैंने रिसेंटली चार्ज लिया है लास्ट ईयर नवंबर में। तो ये बहुत पुराने दौर की 78 की आप बात कर रहे हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि पुराना रिकॉर्ड तलाश करते हैं, कहीं से अगर ये चीज़ें मिल जाती हैं तो हम पूरी कोशिश करेंगे। ख़ास तौर पे जो हमारे मेरी यहाँ आने के बाद सबसे पहली कोशिश यही थी कि जिस तरीके से एक डैमेज हो चुका है स्कूल बहुत बुरी तरह से, एक मशहूर नाम था इस स्कूल का इस पूरे इलाके में बल्कि सूबे में, तो इसकी वो हैसियत दोबारा से हम बहाल करना चाह रहे हैं। इसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं अपने स्टाफ के साथ मिलके। और इसमें ख़ास तौर पे हमारे उसमें एक कंपोनेंट ये भी था कि हमारे जो सीनियर पास आउट करके जाने वाले ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनका भी हम प्लेटफॉर्म अलुमनाई वगैरह बनाएं। ये लाइब्रेरी, ये पूरा सेक्शन? अच्छा, क्लरिकल, ठीक है। ये लाइब्रेरी हॉल है, ठीक है, ठीक है। ये अच्छा 1978 में भी ये लाइब्रेरी यही हाल होगा? गालिब इम्कान यही है। ये अलमारियाँ पुरानी हैं। ये पुरानी किताबें, पुरानी लाइब्रेरियाँ। और वो गुलजार साहब ने जो कहा था कि किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के दरीचों से, लेकिन यहाँ दरीचे खुले हैं, बच्चे भी हैं, स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो आप भी किसी भी सन, किसी ईयर में 60 की 70 की दहाई में यहाँ रहे हों तो आपने यहाँ स्टडी ज़रूर की होगी। लेकिन वही बात कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको दिखाकर खुशी भी होती है पढ़ते हुए बच्चों को देखकर, लेकिन थोड़ा सा अफसोस भी होता है जब ऐसे मनाजर हमारी आंखों के सामने आते हैं कि जहाँ मखदूश छत का टुकड़ा किसी के सर पर न गिर पड़े। ये देख रहे हैं सर आप? पाकिस्तान बनने के बाद जो सबसे बड़ा सदमा हुआ था, पाकिस्तान दो लख्त हो गया था। हमने तो अभी सिर्फ पाकिस्तान का मौजूदा नक्शा ही देखा है जिसमें से कश्मीर भी काटा जा चुका है, लेकिन यहाँ पर उस मुकम्मल पाकिस्तान का नक्शा मौजूद है जो कि हमारे आबाओ अजदाद ने बनाया था। एक मौजूदा पाकिस्तान, एक मशरकी पाकिस्तान का नक्शा भी आपको नीचे नज़र आ रहा होगा अगर आप वीडियो को जूम करके देखें, बल्कि मैं आपको जूम करवाता हूँ। आप देखिएगा कि कॉर्नर के अंदर मशरकी पाकिस्तान का नक्शा खलीज बंगाल के साथ, जो अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। तो ये स्कूल क्योंकि जिस वक्त इस्टेब्लिश हुआ था तो उस वक्त ये मुकम्मल पाकिस्तान था। पाकिस्तान तो उस तरह का मुकम्मल नहीं रहा, लेकिन इस स्कूल की लाइब्रेरी में आज भी मुकम्मल पाकिस्तान का नक्शा आवेज़ा है। सर आप भी आएंगे, सर आप भी आएंगे, सर आप भी आएंगे।
तो ये वो सारे तजर्बात के लिए। अच्छा, ज़फ़र सिद्दीकी साहब। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत तो नहीं है ख़ास। तो ये सारा सामान लेबॉर्ट्री के लिए, तजर्बात के लिए और फिज़िक्स के लिए, ठीक है ना। ये हो सकता है कि हमारे 78, 75, 80 में बहुत सारे बच्चे इन्हीं क्लासेस में पढ़कर यहाँ से गए हों। सर, इंसान की असल शनाख्त, जब सारी जिस्मानी शनाख्तें मिट जाती हैं तो उसके बाद फिर ये शनाख्त बचती है, और कुछ दिन के बाद फिर ये शनाख्त भी नहीं रहती। फिर रहता है इंसान का वो अमल जो वो इस दुनिया में छोड़ के जाता है। तो सर मुझे विज़िट करवा रहे हैं, और ये पहली बार होगा कि कम्प्रीहेंसिव हाई स्कूल को हम काफ़ी डिटेल से रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो बहुत सारे हमारे व्यूवर हैं जिन्होंने कम्प्रीहेंसिव से यहाँ से पास किया है स्कूल, तो उनकी सारी यादें आज एक जगह जमा होने वाली हैं। सारी आपको लेबॉर्ट्रीज़ दिखा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम की क्लासेस आपको दिखा दी, और मेरी तवक्कुआत से बहुत ज़्यादा बड़ा है स्कूल। सही के स्टूडेंट ठाइया या नहीं, ऐसा टीचर उन्हें ठाइए। अच्छा, टीचर ठाइया, टीचर है। गुड, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और मैं मौजूद हूँ ड्राइंग क्लास के अंदर, और ये सारा काम यकीनन स्कूल के टीचर्स और स्कूल के बच्चों ने किया है। सर कैसे मिजाज हैं सर? ड्राइंग टीचर आप? जी, गुड गुड। हमीद गुल साहब। ये जो सामने काम नज़र आ रहा है आपको, ये स्कूल के बच्चों के ज़रख़ेज़ ज़हन और ख़ूबसूरत हाथों का कमाल है। और हमीद गुल साहब, सर कैसे मिजाज है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपका काम देखा, बहुत अच्छा लगा। ड्राइंग टीचर काम कर रहा हूँ क्योंकि मेरे जो उस्ताद हैं जब्बार गुल साहब हैं, और जो कि इस वक्त दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है फ़ाइन आर्ट के हवाले से और स्कल्पचर से सर। और जब्बार गुल साहब जो है वो भी इसी स्कूल के स्टूडेंट रहे हैं, और आजकल जो है वो कराची में रहकर वहाँ काम कर रहे हैं, और पूरी दुनिया में अपने काम को जो है वो इंट्रोड्यूस, हमारे स्कूल को भी जो है ना वो इज़्ज़त बख्श रहे हैं, और इस शहर को भी उन्होंने इज़्ज़त बख्शी, क्योंकि मीर को खास ही बिलोंग करते थे सर भी। क्लास अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो? खैरियत से हो? ठीक है सर। तो ये काम भी आप देखिए, ये देखें, स्टूडेंट का काम, ये स्टूडेंट का काम है, और खाली 2 बॉल पॉइंट से किया गया है। ज़बरदस्त। सर इसको मैं अगर डिस्क्राइब करूं अपनी ज़ुबान में तो ऐसा बच्चा जो कि कुछ कहना चाहता है। और एक सीरीज है हाँ, जो ओवरलोडेड के नाम से। अच्छा अच्छा। स्ट्रेस इस वक्त जो यानी कि वो इतना, सर मैं सही पहुंचा, फिर डिस्क्राइब सही किया ना कि कुछ ऐसा बच्चा है कि जो बस फट रहा है कि मैं कुछ कहूँ। असल में ना महंगाई का आलम ऐसा ज्यादा है, ऐसे ही ऐसे और ही उस महंगाई से सारे जो मसाइल सब परेशान है, ओवरलोडेड है ना, ओवरलोडेड बंदा है। तो इस पिक्चर का नाम ओवरलोडेड ये पिक्चर। सीरीज पूरी सीरीज ये देखिए, ये रहा इसका ये भी बॉल पॉइंट से किया है। ठीक ठीक, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। गुड, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये सब इन बच्चों में से किसी का काम? ज़बरदस्त। ठीक ठीक, ये भी इसी सीरीज का हिस्सा है, ये भी उसी का ओवरलोडेड का। ठीक ठीक। स्ट्रेस जो है, डिप्रेशन, स्ट्रेस हालात के तहत। ये तमाम ही काम ठीक, बच्चों का ठीक, है। ठीक, और ठीक। मतलब हमारे पास स्कूल भी भरपूर हमें सपोर्ट करता है, और हमारे पास स्टूडेंट भी नो डाउट बहुत अच्छे हैं, जो कि जो है ना वो आउटपुट अच्छा देते हैं। अभी रिसेंटली हमने जो है एक एग्जाम जो कमोबेश 20 साल से नहीं हो रहा था, IGD और EGD के एग्जाम थे जो कमोबेश 20 साल से नहीं हो रहे थे, और उसको जो है ना हम इस एग्जाम को बहुत अच्छे तरीके कराने में कामयाब हो गए। अब हमारे बच्चों ने मेरे को खास से EGD और IGD के एग्जाम दे दिए हैं। इंशाल्लाह होपफुली 1 मंथ आफ्टर 1 मंथ इसका रिजल्ट आने वाला है, और आई होप कि बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। यही कोर्सेज जो है वो 10,000 20,000। बच्चों से मेरा सवाल ये है, क्या आपको ज़बरदस्ती माँ बाप ने कहा कि फ़ाइन आर्ट पढ़ो, या आपने खुद ये चाहा कि हम फ़ाइन आर्ट पढ़ें? कोई एक बच्चा ऐसा जिसके माँ बाप ने ज़बरदस्ती भेजा हो? कोई एक बच्चा? कोई नहीं है। आप सबको, आप कभी बैठे हुए हों मिट्टी में खेल रहे हो और आपकी उंगलियां वहाँ कुछ बना देती हैं? कोई तस्वीर बनाने का दिल करता है? करता है, करता है। कोयला हाथ में आया, किसी दीवार पर कुछ बनाने को दिल करता है? करता है। आप, इसका मतलब यह है कि अपने आप को जान चुके हैं, और जो अपने आप को जान लेता है वही बड़ा आदमी होता है। तो
छोटे बच्चे लेकिन जहन से बड़े, आप सब लोग अपने लिए तालियां बजाएं एक बार फिर। आप ज़रूर कामयाब होंगे बेटा, आपके उस्ताद बहुत कामयाब हैं माशाल्लाह से। इनके उस्ताद पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, तो 1, 2, 3 न जाने कितने बच्चे यहाँ से निकलेंगे जो मीरपुर खास का एक बार फिर बड़ा नाम बनेंगे। बहुत शुक्रिया बच्चों आपका, थैंक यू थैंक यू। ये वो काम है जो इन बच्चों ने किया है। गुड भाई सर, हाँ वो भी देखते हैं, वो भी देखते हैं। ये बच्चों का काम है और बहुत कमाल का काम है, माशाल्लाह माशाल्लाह। बेटा आप क्या बना रहे हो? ठीक है, गुड, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। एक बच्चा मुझे खुद बड़ा आर्टिस्टिक मिजाज लगा इस, और ये जो बच्चा है ना सर, अब आप सोचें क्या मैं चेहरा शनास हूँ थोड़ा सा? मैंने इस बच्चे का चेहरा देखकर मुझे लगा कि ये बच्चा बड़ा बच्चा है, छोटे कद का धान पान सा बच्चा लेकिन बड़ा बच्चा है। बेटा इधर देखो, गुड। आपका हुलिया मुझे ये बता रहा था कि बेटा आपके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उंगलियां दिखाएं मुझे, उंगलियां, हाथ सीधा करें सर। इस तरह के बच्चे आर्टिस्टिक मिजाज होते हैं। गुड गुड बेटा, क्या नाम है आपका? अरमिया हसन। हाँ, अरमिया हसन। अरमिया हसन, नाम भी आपका आर्टिस्टिक है मेरा बच्चा, आपका तो नाम ही आर्टिस्टिक है, आप ज़रूर कुछ करोगे। गुड गुड गुड। मीरपुर खास का बल्कि पूरे पाकिस्तान का, मीरपुर खास को दुनिया में काम कर रहे हैं। हाँ, ये हैं जनाब अब्दुल जब्बार गुल साहब। सर ये आपने बनाया पोर्ट्रेट? गुड, तो उनके ये शागिर्द हैं अब्दुल हमीद गुल साहब। हमीद गुल साहब उन्होंने बनाया अपने उस्ताद का, अब्दुल जब्बार गुल साहब का ये पोर्ट्रेट। सर इनसे अब मुलाकात, ये कराची में होते हैं तो कभी आए तो मुलाकात हो सकती है। हम एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं, उस पर सर जो है ना बिल्कुल बुलाएंगे। ये देखें बच्चों की क्रिएटिविटी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मैं अब यहाँ से वापस जा रहा हूँ। आज की वीडियो वैसे बनाई तो मैंने खासी तवील है, लेकिन इसे एडिट करके हम मुख्तसर करेंगे। और कम्प्रीहेंसिव हाई स्कूल जितना मैं दिखा पाया हूँ कुछ मेन चीज़ें, और सर से जाते हुए मैंने मुलाकात नहीं की, प्रिंसिपल साहब से भी तकरीबन 1:45 बज चुके हैं ना। और ऑडिटोरियम में आपको दिखा दूँ जाते जाते। ये ऑडिटोरियम है और ये बंद है, खस्ता हो चुका है अंदर से, टूट फूट का शिकार है, फंक्शनल नहीं है अब ये। तो आपने शायद इसे इसकी असल हालत में, और जब ये फंक्शनल था तब आपने देखा हो, और इसमें जो गेम्स वगैरह होते थे उसमें भी कभी हिस्सा ज़रूर लिया होगा। तो ठीक है जी, ऑल व्यूवर्स आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे आज की पूरी वीडियो में। कुछ मुतफर्रिक चीज़ें हुई, और सिकंदर साहब देखा आपने कि हमने कोशिश तो बड़ी भरपूर की है। अब भी कुछ लोगों के पास डिफरेंट जगहों पर कुछ तस्वीरें हैं, तो कोशिश करेंगे कि वो अगर हमें मिल जाएं तो मैं आपको पर्सनली आप तक ज़रूर पहुंचा दूंगा। फ़िलहाल स्कूल में तो ऐसा रिकॉर्ड कोई मौजूद नहीं है, और अगर हो सकी रसाई, जो प्रिंसिपल साहब हैं और जो असातिज़ा हैं उन्होंने बड़ी हमारी मदद की, और वो कोशिश करेंगे संजीदगी से कि वो चीज़ें हम लोग 1978 की कुछ ग्रुप फ़ोटो हासिल कर पाएँ। तो थैंक यू जी, लव यू। मीरपुर खास की मोहब्बत और मीरपुर खास से दिलचस्पी रखने वाले तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।